नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन इरिटेटिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना यह एक बीमारी का लक्षण हो सकता है और इसको हम मेडिकल टर्म में नॉक्चूरिया कहते हैं। दोस्तों, ये जो रात में बार बार उठने की शिकायत होती है, यह रात की नींद तो ख़राब कर ही देती है, लेकिन यह हमारा अगला दिन भी ख़राब करती है। दिन भर सुस्ती रहना, थकान रहना, अपने प्रोफेशनल काम को ठीक से ना कर पाना और इरिटेशन, चिड़चिड़ापन रहना, यह ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का भी यह बढ़ा सकती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बेसिकली नॉक्चूरिया क्या होता है, हम किस चीज़ को नॉक्चूरिया कहते हैं, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसमें हमको क्या सावधानी और ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि नॉक्चूरिया क्या होता है, तो रात में जब हमारी नींद लग जाती है, तो नींद से एक बार उठना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार से ज़्यादा उठ रहे हैं और यह आपकी नींद की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है, तो उस कंडीशन को नॉक्चूरिया कहते हैं। नॉक्चूरिया एक बार उठना भी एक नॉर्मल सिम्टम हो सकता है, लेकिन अगर आप पहले कभी नींद में नहीं उठते थे और अभी रिसेंटली पेशाब के लिए आप रात में नींद से उठ रहे हैं, तो भी ये किसी अंडरलाइंग बीमारी का एक सिम्टम हो सकता है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम कॉमन कारणों की बात करें कि नॉक्चूरिया होता क्यों है, तो इसके कॉमन कारण जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल, जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कारण हो सकते हैं, वहाँ से लेकर किसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी के लक्षण तक भी हो सकते हैं। अगर हम कॉमन कारण को देखें तो इसमें सबसे कॉमन कारण होता है कि शाम के समय, शाम के बाद ज़्यादा पानी पीना। अगर आपकी हैबिट है कि आप सोने से पहले या डिनर के बाद काफ़ी पानी कंज्यूम करते हैं, सोने और डिनर के बीच में काफ़ी गैप नहीं होता, तुरंत डिनर किया उसके बाद सोने चले गए, या फिर शाम के बाद कॉफ़ी का इंटेक आपका ज़्यादा रहता है, चाय का इंटेक ज़्यादा रहता है, या आपकी हैबिट है कि आप अल्कोहल या बियर या कोई ऐसी ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम करके सोते हैं, तो भी ये नॉक्चूरिया को, रात में पेशाब के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और ऐसे पेशेंट्स को रात में बार बार उठना पड़ सकता है। कई पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनमें यह शिकायत होती है, वो अभी तक डायबिटिक, उन डायबिटीज़ उनमें डायग्नोज नहीं होती है, और जब हम उनमें इन सिम्टम्स के बेसिस पे शुगर का टेस्ट कराते हैं, तो उनके अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरिन का इन्फेक्शन होना, ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट बार बार पेशाब के लिए उठता है रात में। लेकिन पेशाब में बार बार उठने के अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार जाना, कंट्रोल ना कर पाना इत्यादि लक्षण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मेल्स में स्पेशली 50 साल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के कारण, जिसको मेडिकल टर्म में बीपीएच कहते हैं, या प्रोस्टेट कैंसर में भी रात में बार बार उठना यह प्रोस्टेट का पहला लक्षण हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स अक्सर आते हैं कि मुझे रात में बार बार उठना पड़ता है और इसके अलावा मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में नींद इतनी ख़राब होती है कि सवेरे मैं अपने काम पे जा नहीं पाता हूँ, या काम हो नहीं पाता, या दिन भर नींद आती है। इसके अलावा एक सबसे कॉमन कंडीशन होती है जो कि कॉमनली इग्नोर हो जाती है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं खर्राटे लेना। ऐसे पेशेंट्स जो कि ज़्यादातर जो मोटे हैं, जिनको रात में सांस लेने में दिक्कत आती है और वो खर्राटे लेते हैं, उनका बेसिकली खर्राटों के कारण या प्रॉपर ब्रीदिंग ना हो पाने के कारण उनकी नींद बार बार खुलती है, और वो नींद खुलने के कारण बार बार पेशाब जाते हैं। लेकिन वो प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, वो प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को रात में बार बार उठना पड़ता है। और जब उनसे पूछते हैं कि भाई आप रात में खर्राटे लेते हैं, तो बोलते हैं हाँ। वो तो बताएंगे नहीं, उनका जो पार्टनर है जो साथ में सोते हैं वो बताते हैं कि हाँ, ये रात में खर्राटे बहुत लेते हैं। और फिर ऐसे पेशेंट्स को जब पल्मोनोलॉजिस्ट स्टडी करता है, तब पता चलता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसके कारण वो रात में बार बार उठ रहे हैं। तो अगर आपको रात में बार बार उठना पड़ रहा है और आप खर्राटे ले रहे हैं, तो आपको एक पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नॉक्चूरिया अगर आपको है, अगर आपको रात में बार बार उठना पड़ रहा है, तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? क्या तुरंत दिखा देना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको रात में बार बार उठना पड़ रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। आप शाम को 6 बजे के बाद पानी का इंटेक कम कर दें। आप शाम के बाद कॉफ़ी, अल्कोहल या चाय के जो इंटेक है उसको कट डाउन कर दें। अगर आपकी हैबिट है कि आप रात में दूध पी के सोते हैं, तो उस हैबिट को चेंज करें। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स को शाम को थोड़ा सा वॉक या सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज करने की भी सलाह देते हैं, ताकि जो भी एक्सेसिव वाटर है वो बॉडी से बाहर निकल जाए शाम के वक्त, और शाम को यूरिन का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाए।
अगर इन सब के बाद भी आराम नहीं मिलता या इन सब के सिम्टम्स के साथ नॉक्चूरिया के साथ पेशाब में जलन है, आपको पेशाब बार-बार जाना पड़ रहा है, पेशाब की धार पतली हो रही है, पेशाब करते समय दर्द होता है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है। आपको अगर नॉक्चूरिया के साथ पैरों में सूजन है या साथ में खर्राटे लेने आपकी हैबिट है कि आप रात में खर्राटे लेते हैं, तो भी आपको वेट ना करते हुए डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है कि आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए और घर पे होम रेमेडीज़ का वेट ना करें। और जब भी आप डॉक्टर से इन सब चीज़ों के लिए कंसल्ट करेंगे तो इनिशियली वो कुछ मेडिसिन आपको एडवाइस करेंगे और ज़्यादातर पेशेंट्स को इन मेडिसिन से रिलीफ़ मिल जाता है। अगर मेडिसिन से रिलीफ़ नहीं मिलता है तो फिर कुछ नेज़ल स्प्रेज़ वगैरह देते हैं जो कि रात में यूरिन के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं और इससे पेशेंट्स को काफ़ी आराम मिलता है। मेरे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉक्चूरिया की वजह से वो काफ़ी परेशान थे और जब उनको नेज़ल स्प्रे या कोई फॉर्म ऑफ मेडिसिन दी गई तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी चेंज हो गई। जब वो ओबेस थे, मोटे थे, उनका वेट लॉस होने लगा, बीपी कंट्रोल बेटर हो गया, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल बेटर हो गया। तो अगर आपको नॉक्चूरिया परेशान कर रहा है तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और अगर होम रेमेडीज़ या फ्लूइड मैनेजमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर को या यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें। अपने ऐसे कोई मित्र या दोस्त या परिवारजन जिनको नॉक्चूरिया परेशान कर रहा है उनको ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनका नॉलेज भी बढ़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।